एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर साहब ने लोकसभा चुनाव को लेकर दिए एपीआई के पदाधिकारियों और विपक्षी पार्टियों को संदेश। मानकर साहब ने कहा है, मार्च में लोकसभा के नोटिफिकेशन जारी हो जाएंगे। साथ ही उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में होने हैं चुनाव। मानकर साहब ने कहा है, फरवरी महीने में जल्द ही 80 पॉइंट की नीति को भी कर देंगे घोषणा। मानकर साहब स्वयं चुनाव लड़कर पार्लियामेंट जाने की कर रहे हैं तैयारी। फरवरी महीने के समय मानकर साहब अपनी सीट की कर देंगे घोषणा। 80 पॉइंट की नीति के साथ ईवीएम का जो इशू चल रहा है उसे भी हम सॉल्व करना चाहेंगे। आप देख रहे हैं क्राउड न्यूज। क्राउड न्यूज को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हम नेशनल ऑफिस, नेशनल सेक्रेटरीट, अंबेडकर पार्टी ऑफ इंडिया से बात कर रहे हैं। धीमान विजय मानकर साहब, हम आपको जो है नेशनल इलेक्शंस जो हो रहे हैं लोकसभा, उसके बारे में कुछ गाइड करना चाहते हैं। ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि मार्च महीने में नोटिफिकेशन जो है वो प्रोक्लेम हो जाएगा और नोटिफाई होगा इलेक्शन, और अप्रैल और मई महीने में लोकसभा के इलेक्शन है। साथ ही उड़ीसा में, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में जो है वो 3 स्टेट असेंबली के भी इलेक्शंस हैं। अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के तमाम जो ऑफिस बेरर्स हैं और जो एस्पायरिंग कैंडिडेट्स हैं, उनसे मेरा ये कहना है कि आप लोग तैयारी में लग जाइए। अपनी अपनी पार्लियामेंट को जो है वो कवर कीजिए, सेक्टर और बूथ कमेटीज़ को बनाइए। बहुत जल्द फरवरी महीने में हम नीति भी आउट कर लेंगे। जो 80 पॉइंट्स की लगभग हमारी नीति है उसको भी हम आउट करेंगे, और इस इलेक्शन को अच्छे से हमें कॉन्टेस्ट करना है और इलेक्ट होकर जाने का प्रयास हमें करना है। मैं स्वयं भी जो है पार्लियामेंट का इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग सब जानते हैं। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी स्टेट आप लोगों के आगे फरवरी महीने में आउट होगी, लेकिन इस बार का इलेक्शन हमें अच्छे से करना है और इलेक्ट होकर हम जा सके, इसको ध्यान में रखना है। और 80 पॉइंट की नीति के साथ में ईवीएम का जो इशू चल रहा है उसको भी हम अलग ढंग से सॉल्व करना चाहेंगे। इसके विषय में मैं बड़ा खुलासा आप लोगों के आगे फरवरी महीने में करूंगा। लगभग 15 फरवरी के आसपास उधर मैं आपको इस विषय में और डिटेल में बताऊंगा। तब तक के लिए आप लोग जो है सारी तैयारियां स्टार्ट कीजिए। एंड वी हैव टू गेट इलेक्टेड। इस बार का इलेक्शन बहुत बड़े पैमाने पे हमको करना है, और जो छोटी पार्टीज है उनके साथ में अलायंस का प्रयास करना चाहिए उन स्टेट्स में। और जो छोटी पार्टीज है जो एनडीए या इंडिया अलायंस में नहीं है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है एपीआई को कंसिडर कीजिए। एपीआई के साथ अलायंस वो स्टेट्स में हम कर सकते हैं लोकसभा के लिए। उसके लिए आप जो है विचार कीजिए पॉजिटिवली, और ये 2024 का चुनाव जो है बड़े पॉजिटिव वे में करके देश में एक बड़े बदलाव की तरफ में आएंगे। धन्यवाद। थैंक यू मानकर साहब, थैंक यू।